नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस फेस लिफ्टेड थार 3 डोर के बारे में। और मेरे हिसाब से क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस थार को। मतलब इससे पहले जो आ रही थी, अब क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे चेंज किए गए हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हर फीचर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फीचर यूज़फुल है और कौन सा सिर्फ खुश करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो 2 वेरिएंट मिलेंगे, AXT जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, देन LXT। तो ये जो वेरिएंट है इसका LXT वेरिएंट है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब कलर्स की बात करते हैं। तो पहले कलर ऑप्शंस जो हैं आपको 4 मिलते थे, अब 6 कलर ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिनमें 2 कलर नए ऐड किए गए हैं। एक यहाँ पे रेड कलर ऐड किया गया है नया, और एक आपको यहाँ पे जो थोड़ा ग्रे शेड है वो ऐड किया गया है। तो ये 6 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये DC मर्चेंडाइज है, और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, और पूरी गाड़ी के अंदर जबरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो की बिल्कुल सेम मिलेगी। इधर की तरफ महिंद्रा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, और ये फाइंड माई कार का। और जो सेकंड जो है वो सिर्फ नॉर्मल मिलेगी, यहाँ कोई कंट्रोल जो है वो नहीं दिए गए हैं। अब फ्रंट से इस गाड़ी को आप देखें तो भाई लुक्स तो जो है वो ज़बरदस्त लगते हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रंट में जब आप देखेंगे तो कोई चेंज आपको जो है नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक के सिवा, वो ये कि ये जो बम्पर है अब आपको यहाँ इस ग्रे फिनिश के साथ मिलता है। वरना पहले जो आ रही थी उसमें बिल्कुल ये ब्लैक मिल रहा था, और मेरे हिसाब से वो ब्लैक जो है ज़्यादा बेहतर लग रहा था इसके कंपैरिजन में। और एक और क्या किया है, ग्रिल का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसको पेंट कर दिया है। जो पहले भी लोग बाहर से करा लेते थे, तो ये आप पेंटेड आपको मिलेगी। मतलब जैसी आपकी गाड़ी का कलर है बॉडी कलर, तो वैसी आपको ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पे ये महिंद्रा लिखा आपको दिखाई देगा। सेम आपको हेडलाइट्स जो है वो मिलते हैं यहाँ पे सर्कुलर ये, और रेगुलर हैलोजन बल्ब जो है वही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हुड ओपन करने का सेम डिज़ाइन आपको मिलता है, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये DRLs और ये टर्न इंडिकेटर्स जो है आपको वो दे दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से इस LX वेरिएंट के साथ, जो LXT के साथ, आपको LED प्रोजेक्टर लाइट्स जो है वो ऑफर कर देने चाहिए थे। रेस्ट इंजन हुड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, विंड स्क्रीन जो है वो सेम आपको इस पोजीशन में मिलती है, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी बल्कि लगती है। ओवरऑल जो विड्थ है इसकी 1820 mm आपको मिलने वाली है। अब साइड में जब आप जाएंगे तो साइड बिल्कुल सेम है, साइड में कुछ चेंजेस जो है आपको नहीं दिखाई देंगे। सेम ये क्लैडिंग जो है ऑल अराउंड आपको मिलने वाली है। टायर साइज़ बिल्कुल सेम रखा गया है 18 इंचज़ का, और डिज़ाइन जो है अलॉयज़ का वो भी बिल्कुल सेम रखा गया है। अंदर की तरफ जो है आपको ये डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। टायर सेक्शन जो है 255/65 आपको मिलने वाला है। सामने डिस्क, रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, 2 to 6 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। ये फेंडर पे ये एंटीना आपको मिलता है जो अच्छा लगता है। ORVM जब आप देखते हैं तो मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ थार लिखा दिखाई देगा। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट पहले मिलती थी और सेम अभी भी मिलने वाली है। फोल्ड जो है आप इनको मैनुअली इस तरह से कर पाएंगे। हैंडल जो है ये भी आपको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाले हैं। ये आपको फुट स्टेप मिल जाएंगे अंदर एंट्री के लिए। रियर में ये ड्रम ब्रेक आपको मिलती है। एक और चेंज दिखाई देगा वो ये कि अब इसको जो है आप अंदर से ही ओपन कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको बाहर उतर के आना पड़ेगा, तो ये चेंज किया गया है। रेस्ट बिल्कुल सेम है, और रियर में कुछ एक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है ये चेंज की गई है। इस पहले आपको थोड़ा डिफरेंट मिलती थी, अब अलग मिलेगी। वाइप डिफोकस पहले मिल रहे थे, अब जो है आपको साथ में ये वाइपर भी मिलता है, और ये जो है यहाँ पे वॉशर प्लेस किया गया है। उसके अलावा सेम स्पेयर व्हील को यहाँ पे माउंट किया गया है, और एक ये कि अब आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो दे दिया गया है। और इसकी वायरिंग जो है ना ये कुछ ऐसे लगेगा आपको, जैसे मतलब बाद में जुगाड़ कर दिए जाते हैं ना, तो उस तरह से ये देखो सारी वायरिंग वगैरह ऐसे, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे की तरफ सेंसर्स आपको पहले भी मिलते थे, और ये बम्पर जो है आपको इस ग्रे फिनिश के साथ मिलेगा। ये रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। टेल लाइट जो है ये LED सेटअप मिलेगा। ये अंदर रेगुलर बल्ब्स मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट। और जब ओपन करते हैं आप
तो स्पेस जो है ये कुछ मिलेगा, इनको रिक्लाइन कर सकते हैं, ये कुछ इसकी फिटमेंट की गई है वाइपर की, और इन सीट्स को जो है 50-50 आप फोल्ड कर सकते हैं। और अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो 2 बंदे बैठना चाहे ना तो बैठ पाएंगे, मेरी हाइट का बंदा भी बैठ पाएगा भाई यहाँ पे, लेकिन बहुत लंबा अगर ट्रैवल करना है ना तब नहीं बैठ पाएगा, अगर थोड़ा ट्रैवल करना है तो कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे अब क्या ऐड किया है वो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे ये जो है मिलने वाले हैं रियर एसी वेंट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको दे दिए गए हैं। हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाएंगे, रियर वाले भी और सामने वाले भी। ऊपर की तरफ जो है आपको ये स्पीकर्स मिलते हैं, तो 2 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको मिलेंगे, 2 सामने की तरफ स्पीकर्स मिलते हैं। ये जो है ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इन ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रेस्ट यहाँ पे जो है आर्म रेस्ट आप लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में। ओवरऑल रियर सीट जो है वो ठीक आपको फील होगी। सिर्फ एक इशू जो है वो ये कि आपको एंट्री जो है यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि 3 डोर है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कार है ना और आप इसको वैसे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ फैमिली में 2 मेंबर हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं और यही प्राइमरी कार आपकी होने वाली है तो भाई तो दिक्कत होने वाली है आपको। थोड़े टाइम आपको ऐसा लगेगा कि कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको कहीं जाना है तो एंट्री और एग्जिट में भाई बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ा हाँ सोच समझ के लेना। तो ये मतलब एक तरह से प्राइमरी कार नहीं है, आपके पास एक और कार होनी चाहिए अगर फैमिली है आपकी भाई ना, ठीक है। और अगर आपको अकेले चलानी है, 2 बंदे ही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाई बढ़िया मज़े लो आप, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो ये कि भाई मैंने जो फेस की है कि ये जो है ना भाई टेल गेट इसका, उसमें ना भाई बड़ी आवाज़ करता है, ये चूँ 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 की आवाज़ ना इसमें रहती है, दिखा लो कुछ करा लो ये आवाज़ नहीं जाएगी भाई। अब यहाँ चलते हैं ड्राइवर सीट पे और यहाँ देखते हैं क्या चेंज हुआ है। सबसे पहला जैसे ही डोर ओपन करेंगे ना तो डोर ट्रिम्स आपको ये ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे और हर जगह जो है आपको मिलने वाला है ये हार्ड प्लास्टिक। ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच ऐड कर दिया है भाई, पहले ये सारा ही हार्ड प्लास्टिक था तो अब ये सॉफ्ट टच कर दिया है, इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये सेम है। अब एक और आपको ये पावर विंडोज़ जो हैं वो यहाँ पे मिलती है, तो पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। मिरर्स यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे ये थार लिखा जो है वो दिखाई देने वाला है। ये बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा। सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, जो पहले भी मिलती थी और अब भी सेम आपको मिल रही है। एक यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ से जो फ्यूल लिड है उसको आप ओपन कर पाएंगे। आइडियल स्टार्ट स्टॉप भाई इसको बंद ही करना पड़ता है, जैसे आप बैठो ना तो इसको ज़रूर बंद करना पड़ेगा। और ये लाइट की हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। और एक और चेंज हुआ है वो ये हैंडल्स, तो इन हैंडल्स को जो है आप ग्रैब करके आराम से अंदर जो है एंटर कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ऐड किया गया है। जिनके पास एग्जिस्टिंग है वो इनको आफ्टर मार्केट लगवाना चाहें तो वो भी आप लगवा सकते हैं। और काफ़ी जो है रफ़ एंड टफ़ इनको दिया गया है यहाँ पे। अब अंदर एक बार बैठ लेते हैं। सो जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे ना आप तो अंदर क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, नया स्टीयरिंग व्हील अब आपको ये दे दिया गया है। हालांकि कोई लेदर रैप्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन जो है वो नया दिया गया है। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल, इस तरफ क्रूज़ कंट्रोल जो है वो मिलेंगे और सामने उस क्लस्टर के कंट्रोल मिलेंगे। पहले वो कंट्रोल्स यहाँ मिलते थे, यहाँ से सारी क्लस्टर की सेटिंग्स वगैरह जो करनी है वो यहाँ से करनी थी, अब आपको यहाँ दे दिए हैं। उसके अलावा ये लीवर्स जो है ये भी चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। और सामने की तरफ कुछ ऐसा आपको ये ड्राइवर डिस्प्ले जो है दिखाई देगा। ये सेम था, पहले भी ऐसा ही मिल रहा था, अभी भी आपको ये सेम मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का ये कलर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। सामने ये थार ऐसे लिखा दिखाई देगा, ये कलर आपको मिलने वाला है। और एक और चेंज जो आपको दिखाई देगा बड़ा, वो ये कि अब आपको यहाँ पे ये बड़ा स्क्रीन साइज़ जो है वो मिलता है। पहले आपको 7 इंचेस मिलता था, अब आपको ये 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। स्पीकर्स सेम रखे गए हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन एप्पल कारप्ले जो है वो वायर के साथ ही रहेगा, वायरलेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको इस इवेंट्स मिलते हैं। और एक इशू भाई जो रहता है वो ये इनकी नोब्स को लेके, इनकी क्वालिटी जो है ना भाई वो 3rd क्लास दी गई है, तो क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूव की जानी चाहिए थी। एक आधा फीचर कम कर देते लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव ज़रूर करनी चाहिए थी। ये AC एज इट इज़ मिलता है, मैनुअल AC आपको मिलेगा। बटन्स की क्वालिटी वगैरह जो है वो ठीक है। ये यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पैसेंजर एयरबैग आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा कि ऑन है या ऑफ है। ये सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ दिखाएगा, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, ये हिल डिसेंट के लिए, ये लॉक अनलॉक जो है वो आप यहाँ से कर पाएंगे गाड़ी को। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक आपको ये वायरलेस चार्जर मिला है।
मेरे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। तो मैं अगर यहाँ रख के चार्ज करूँगा तो फिर मेरा एप्पल कारप्ले नहीं चलेगा, और जब मेरे को एप्पल कारप्ले चलाना है तो केबल लगाऊंगा तो चार्जिंग उसी से चल पड़ेगी। तो मेरे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है भाई। और यहाँ पे जब आप देखोगे एक सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, एक ए टाइप चार्जिंग सॉकेट, पहले एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिलता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ये जब आप देखते हैं कुछ एक स्पेस मिलता है क्योंकि 4 व्हील ड्राइव की नोब आपको 4 व्हील ड्राइव में मिलेगी। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। और इस कंसोल को जो चेंज किया गया है ना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये आपको यहाँ पे मिलते हैं भाई 2 कप होल्डर्स, ये हैंड ब्रेक मैनुअल, और ये आर्म रेस्ट जिसका काफ़ी यूज़ आपको होने वाला है। और ये जो पार्ट है इसको आप स्लाइड कर पाएंगे। ये पार्ट जो है ये फिक्स रखा गया है। ओपन करेंगे तो थोड़ा सा स्टोरेज आपको मिल जाएगा, कुछ रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। डैशबोर्ड पे जो है हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, कहीं सॉफ्ट टच जो है नहीं है, क्योंकि गाड़ी को उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है और ये अच्छा भी आपको लगेगा। ग्लो बॉक्स का सेम स्पेस आपको मिलेगा भाई, तो थोड़ा बहुत ही कुछ रख पाएंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही रख सकते हैं यहाँ पे। और 2 स्पीकर्स, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ ये मिलेंगे, और 4 जो है ऊपर की तरफ, और एक ये लाइट जो एलईडी आपको मिलती है पहले से ही। IRVM जब आप देखेंगे तो मैनुअल जो है आप इसको डे नाइट एडजस्ट कर पाएंगे। और वहाँ पे जब आप देखते हैं तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ आपको जो है टिकट होल्डर मिलता है। तो ये थे भाई इस गाड़ी के चेंजेस की, क्या कुछ चेंज यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना थार परचेज़ करने की, तो LX वेरिएंट जो है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अब प्राइस जो है भाई बड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं GST के बाद ना, तो प्राइस काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जब इसको परचेज़ किया था तब एक शोरूम प्राइस था लगभग 12,85,000 और अब हो गया 12,20,000, तो लगभग 65,000 इस LX वेरिएंट में ही कम हो गया। और साथ ही फीचर जो हैं भाई वो भी मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि भाई ये प्राइमरी कार नहीं हो सकती, ठीक है। मे भी आप सोचें कि एडजस्ट कर ले, लेकिन जब आप इसको बार बार फोल्ड करेंगे ना तो भाई दिक्कत होने वाली, और जो अंदर बैठेगा ना पीछे आपसे ज़्यादा दिक्कत उसको होगी। तो सोच समझ के गाड़ी को परचेज़ करना। तो सारे फीचर्स आपने देख लिए, अब इसके सेफ्टी, इंजन और प्राइस की बात कर लेते हैं। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। तो थार 3 डोर को ग्लोबल NCAP के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है फॉर द अडल्ट एंड फॉर द चाइल्ड ऑक्यूपेंट। यहाँ पे ड्यूल एयरबैग ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड आपको मिलेंगे, ABS ब्रेक्स, EBD ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलती हैं, रियर सेंसर और साथ ही कैमरा जो है वो भी आपको मिलने वाला है। अब बात इंजन की करते हैं। तो थार जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी। 2 डीजल इंजन आपको मिलते हैं। अगर आप रियर व्हील ड्राइव ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे 1500 सीसी मिलेगा, और अगर आप 4x4 के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2.2 लीटर का इंजन मिलेगा। तो एक एक करके सभी इंजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव के साथ जो इंजन आपको मिलता है डीजल इंजन 1.5 लीटर्स का मिलेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 118 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 300 न्यूटन मीटर्स का। उसके साथ आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और अगर आप 4 व्हील ड्राइव के साथ जाते हैं तो वहाँ पे 2.2 लीटर्स का इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 132 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 300 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फिर एक पेट्रोल इंजन भी आपको यहाँ पे मिलता है, 2 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ भी मिलेगा और 4 व्हील ड्राइव के साथ मिलेगा। रियर व्हील ड्राइव के साथ सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, तो वो इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 152 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 300 न्यूटन मीटर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 320 न्यूटन मीटर्स का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अब बात प्राइजेस की करते हैं। तो जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 9.99 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, और जाएगी ये गाड़ी अप टू 16.99 लाख रुपीज़ तक। ये जो प्राइस मैंने बताया आपको एक शोरूम प्राइस बताया, रेस्ट ऑन रोड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस फेस लिफ्टेड थार 3 डोर पे। तो आपको अब ये 3 डोर थार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।